नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर। दोस्तों, आज एक बहुत ही महान शख्सियत मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, राहुल शर्मा जी, जिनका बैकग्राउंड आप सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि कितनी मेहनत करी है इन्होंने और अपने फील्ड में, जिस फील्ड में ये हैं उस फील्ड में इन्होंने बिल्कुल जीरो से शुरुआत करी। फिर डिग्री, फिर पहले डिप्लोमा, फिर डिग्री, फिर उसके बाद मास्टर डिग्री, फिर देन पीएचडी कंप्लीट करी और रिसर्च में अपने झंडे गाड़ रखे हैं। तो स्वागत करता हूं राहुल शर्मा सर, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैकेनिकल डिपार्टमेंट पहले भी बूम पर था, आज भी बूम पर है और आने वाले टाइम में भी बूम पर रहेगा सर। बिल्कुल कभी भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी कभी भी डाउनफॉल नहीं आते, मैकेनिकल भी उनमें से एक है। जी सर। जैसे हम कह सकते हैं फार्मा डिपार्टमेंट का कभी भी डाउनफॉल नहीं आ सकता, कंप्यूटर डिपार्टमेंट का सीएस का कभी डाउनफॉल नहीं आ सकता। राइट सर। एक बार को सिविल में देखा गया है कई बार कि सिविल में थोड़ा सा अनबैलेंसिंग चीजें हो जाती हैं, मगर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ये ऐसे दो डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें कभी भी हमें डाउनफॉल देखने को नहीं मिलता। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा, जो हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिन्होंने अभी 12th किया है, जी जी। तो उनको आप अपने बारे में भी बताएं थोड़ा सा, और इस डिपार्टमेंट के बारे में भी बताएं कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सर, आपने मेरे को यहाँ इनवाइट किया। और सभी जो साथीगण मेरे को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि अपन बात जहाँ इंजीनियरिंग की करते हैं, तो इंजीनियरिंग का मतलब ही प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल पे डिपेंड होता है। एग्जैक्टली। इंजीनियरिंग एजुकेशन ही नहीं है, उसका आप बेसिक तौर पे देखोगे तो पहले एक मैकेनिक बना था, किसी भी चीज़ का मैकेनिक बना, बिल्कुल। वो मैकेनिक कन्वर्ट हुआ इंजीनियर में और वहां से डेवलप हुई मदर ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही मैकेनिकल को मदर ब्रांच के तौर पे भी देखा गया था कि इंजीनियरिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, मैकेनिकल से हुई। फिर उसके बाद में इनकी सब ब्रांचें हुई, तो 4 ब्रांचों में हम बेसिकली 5 ब्रांच लेके चलते हैं, जिसमें मैकेनिकल एक ब्रांच है। अब बात करते हैं बूम की, डाउनफॉल की। ये क्या है, ये मार्केट स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। आफ्टर कोरोना हम देख पा रहे हैं कि आईटी सेक्टर काफ़ी बूम पे आया है। बिल्कुल। लेकिन अपन एजुकेशन लाइन से काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, ये अपने को भी पता है कि जो चीज़ पीक पे पहुंचेगी वो एक टाइम के बाद में, कहीं ना कहीं लगेगा कंपैरेटिवली। हाँ, एक टाइम के बाद में वो ऑटोमेटिकली डाउन आएगा। लेकिन जो ब्रांच सदाबहार है, जिसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी है, मैकेनिकल ब्रांच भी है, वो ऑल टाइम सदाबहार ही रहेगी। उसमें वही बच्चे रेगुलर आएंगे जो रियल में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, प्रैक्टिस पे और प्रैक्टिकल पे डिपेंड रहना चाहते हैं। बिल्कुल। पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आदमी का प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस डिपेंड करती है। आज साइंटिस्ट है, वो कोई भी पढ़ के साइंटिस्ट नहीं बना, वो पढ़ के अपना प्रैक्टिस किया है, अपना प्रैक्टिकल डेवलप किया है, तब जाके एक साइंटिस्ट लाइन पे गया है। बिल्कुल। तो मैकेनिकल भी उसमें से एक और है। अच्छा, अपन बात करते हैं इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग में मैकेनिकल की, तो सबसे बड़ी बात ये आती है, मेरे को कई बच्चे पूछते भी है, सर अभी तो आईटी सेक्टर में बहुत बढ़िया बूम है, हम सीएस ले लें, हम आईटी ले लें, या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स ले लें। क्योंकि जनरली सर मैं तो, हाँ बिल्कुल, मैं तो सीएस का स्टूडेंट रहा हूँ, और तो मुझे पता है कि सीएस, मैं जैसे किसी को सजेस्ट करता हूँ तो सीएस ही करता हूँ, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज में लास्ट ईयर भी एडमिशन हुए, तो नहीं, अभी मैं एडमिशन सेल में था, तो मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट सीएस में कन्वर्ट करे थे। बिल्कुल बट ऐसा नहीं है कि सीएससी डिपार्टमेंट है एक, बिल्कुल। मैकेनिकल डिपार्टमेंट की भी अपनी अलग अलग जो है प्रतिभाएं हैं। नहीं, तो सर, अपन किसी ब्रांच को डाउन बताएं, अच्छा नहीं है बेटा, इसका फ्यूचर नहीं है बेटा, ये बता के आगे बढ़े तो अपन खुद फॉल्टी है। हाँ, ब्रांचें सभी अपनी अपनी जगह स्टेबल है और अच्छी है। अब बात अपन करते हैं अलग अलग सेक्टर की कि कौन किस बच्चे का इंटरेस्ट किस सेक्टर में है। तो बच्चे को एक्चुअली पता ही नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, और वो करता है, अच्छा मेरे दोस्त ने सीएस लिए, मेरे को भी सीएस लेना है, मेरी उसने सीएस लिए, मेरे को भी सीएस लेना है, मेरा दोस्त उस कॉलेज में गया, मेरा दोस्त इस कॉलेज में गया। मेरा फर्स्ट पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट माने या एक बार स्टडी करें इस पे कि बच्चों का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। मैं मेरी बात बताऊं तो मेरा बैकग्राउंड कोई इंजीनियरिंग से नहीं है सर। हमारी फैमिली बीएड और बीए वाली फैमिली है, मतलब फैमिली बैकग्राउंड इंजीनियरिंग नहीं है। तो फर्स्ट में कैंडिडेट इंजीनियरिंग में एंटर करा। अच्छा। तो एंटर करने के बाद में ये बच्चों में पहले से आ जाता है कि बच्चे का माइंड कहाँ जा रहा है। जैसे मैं 5th क्लास में पढ़ता था तो पीछे वाला टीवी खोल लेता था, अच्छा। और उसमें ये देखता था कि अपने रेड और ग्रीन वाला जो वॉल होता है उससे कैसे पिक्चर को सेट किया जाता है, क्या करता है। 1-2 बार करंट भी लगा है, लेकिन उससे माइंड डेवलप होता है कि प्रैक्टिकल क्या हो। घर वाले जब बाहर चले जाएंगे तो फ्रिज को खोल के देखा कि इसमें क्या लगा हुआ है। और ये सारे प्रैक्टिकल्स बीटेक में भी आपको देखने को मिलेंगे, नॉर्मली सीआरटी के नाम से जानते हैं सर। बिल्कुल, मैं ये कंफर्म कर दूंगा बच्चों को कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। देखो, एक मजदूर होता है,
और एक मैकेनिक होता है, दुकानों पे आपको सभी मिलेंगे, लेकिन एक इंजीनियर और एक मजदूर में ये आपको डिफरेंस मिलेगा बिल्कुल। कि वो मजदूरी भी जानता है कि मेरे को कौन सी चीज कहाँ फिट करनी है, और उसको ये भी पता है कि इसकी जगह मेरे को रिप्लेसमेंट क्या करना है, तो वो अपन अपनी स्टडी से सीख पाते हैं। बिल्कुल। तो अपने को क्या सबसे पहले ये चॉइस करना है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। आने वाला सेक्टर है वो मैकेनिकल का इसलिए आने वाला है कि आईटी सेक्टर में केवल एक ही स्पेस बचता है, आईटी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर। बिल्कुल। मैकेनिकल की बात करें अपन तो अपने पास वर्ल्ड वाइड सेक्टर है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कभी बंद नहीं होने वाला। अच्छा, दोनों वर्ड है, इजी लगते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन एक जैसे देखने को भी मिलते हैं। अब मैं किसी को ये पूछ लूं कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस क्या है, तो कोई नहीं बता कोई नहीं बताएगा, क्योंकि एक जैसा ही वर्ड है, बिल्कुल। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन मैं बता दूं प्रोडक्शन क्या होता है, रॉ मटेरियल से लेके वो प्रोडक्ट सेल होता है वहां तक का हम जितना भी पीछे Process है वो प्रोसेस पूरा, करते हैं that वो called प्रोडक्शन production, होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का एक पार्ट है जो वर्कशॉप में होता है। वर्कशॉप का मतलब कि अपन एक रॉ मटेरियल को मशीन पे डाला और फाइन प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, तो वो अपना मैन्युफैक्चरिंग हो गया। बिल्कुल सही बात है आपकी। वो प्रोडक्ट को बनाने की जो प्रोसेस है वही प्रोडक्शन है, हाँ, और उस वो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन तो है ही वो, प्रोडक्शन है, और उस आइटम को क्रिएट करने की जो सिंपल प्रोसेस है वो मैन्युफैक्चरिंग है। तो अपना प्रोडक्शन कभी बंद नहीं होना सर। कोई बोले मैकेनिकल डाउनफॉल पे चल रहा है, मैकेनिकल में बच्चे नहीं आ रहे, मैकेनिकल में बच्चे आ रहे हैं सर, कोई डाउनफॉल नहीं है। डे बाय डे अपनी नई इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, डे बाय डे ऑटोमोबाइल सेक्टर सर, नया ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर ऑटोमेशन आ गया है, हाइब्रिड कार आ गई है, ईवी कार आ गई है, सभी इस पे डिपेंड करती है। अभी सोलर पे भी काम चल रहा है। देखो सर, एनर्जी सेक्टर में तो शुरू से ही मैकेनिकल का बूम रहा है। एनर्जी में आप चाहे से हाइड्रो ले लो, चाहे विंड एनर्जी ले लो, चाहे सोलर एनर्जी ले लो, किसी भी प्रकार का ले लो, आप थर्मल पावर प्लांट ले लो, अपन डिपेंड ही इन पे है। बिल्कुल तो एनर्जी को नहीं छोड़ सकते आप, कभी नहीं छोड़ पाओगे। बिल्कुल। सेकंड, आप ऑटोमोबाइल को नहीं छोड़ पाओगे, कभी नहीं छोड़ पाओगे, और प्रोडक्शन को नहीं छोड़ पाओगे। तो जो सेक्टर आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो और उसमें आप एंटर कर रहे हो, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, मैकेनिकल ब्रांच एक सरकारी नौकरी जैसी ब्रांच है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आज बंदा 20 लाख के पैकेज पे गया, 30 लाख के पैकेज पे गया, नो, बंदा स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट करेगा, जैसे मैंने किया है। 5-6 लाख के पैकेज पे लगेगा, अपने एक्सपीरियंस के साथ 20 लाख भी एनुअल कमाएगा, 30 भी कमाएगा, 50 भी कमाएगा। लेकिन आईटी सेक्टर में क्या है, आज स्टार्टिंग में आपको 15 लाख भी मिल जाएगा, लेकिन कल का पता नहीं है, कल का नहीं पता। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट सेक्टर की सी जॉब है। अच्छा, सेकंड थिंग क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर रेलवे है, एरोस्पेस है, इंडस्ट्रीज है, पीयूसी कंपनियां है, भारत के नवरत्न कंपनियां हैं, इनमें मैकेनिकल का जो एरिया है वो एक तरफ और बाकी ब्रांचों का एरिया एक तरफ, मतलब 50% कवर कर रखा है मैकेनिकल ब्रांच ने। तो वहां भी वो सेक्टर है। तो जॉब के अकॉर्डिंग मैं बताऊं, मैकेनिकल बेस्ट है। प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल की बात बताऊं, मैकेनिकल बहुत अच्छा है। मैं यहीं अभी हमारे जो बच्चे हैं फाइनल ईयर के, हमने मिलके एक नया इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया था, उसका हमने नाम दे दिया अच्छा, कि वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूटर सेंसर है। उसमें क्या होगा कि मेरा एक रिसर्च चल रहा था भीलवाड़ा में इंडस्ट्रीज में, तो वहाँ क्या होता है, अपने फैब्रिक बहुत बनते हैं, 300 कंपनियां वहाँ पे फैब्रिक बनाने की, कपड़े बनाने की। अच्छा, तो वो जब फैब्रिक तैयार होके आता है सर, तो वो रोल होता है। रोल कंप्लीट होने के बाद में आगे पीछे 2 बंदे खड़े रहते हैं और उस रोल को कट करते हैं। तो वहां 2 बंदे खड़े रहते हैं और वो वेट करते हैं कि ये रोल कंप्लीट होगा, उसको कट करेंगे। तो उसमें एक तो 2 बंदों की सैलरी जा रही है, बिल्कुल। सैलरी किस में ऐड हो रही है, आपके फैब्रिक में ऐड हो रही है, उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो मैंने वो चीज देख के ऐसा सोचा कि यहाँ पे कोई ऑटोमेटिक सेंसर बन जाए कि इसका रोल कितना काउंट हुआ और वो रुक के और ऊपर कटर लग जाए और कटर लगे। तो हमने काफी दिन से स्टडी करने के बाद में, हमने सारे जुगाड़ जगचाने के बाद में, कल ही हमने उसके ऊपर स्टडी करके उसको कंप्लीट किया है। अच्छा। और हमारी कॉलेज में अभी डेमोस्ट्रेशन भी हम करवाने की कोशिश करेंगे कि वो अपने डेमोस्ट्रेशन में आए। तो बच्चों ने काफी बढ़िया इनोवेट किया है कि वो एक ऐसा उसने इंस्ट्रूमेंट बनाया है कि उसमें अपन चाहे उतना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेशन का जमाना है, सारी सीएनसी मशीनें हैं। इसमें क्या है, कुछ कोई चीज़ नहीं हो जाती है तो अपन समझ नहीं पाते उन चीज़ों को। उसके लिए मैं थोड़ा सा डीपली चला जाऊं, इसमें एक सॉफ्टवेयर चलता है कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कैम के अंदर सब चीज़ें आ जाती है, उसमें कैड भी आ जाती है, डिजाइनिंग भी आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाती है। तो आजकल की जो मशीनें हैं वो सभी मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिक मशीनें आ गई। तो लेबर कम हो गई है, ऑटोमेशन का जमाना आ गया है। लेकिन ऐसा नहीं है लेबर कम हो गई तो अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है। जॉब अपॉर्चुनिटी मैकेनिकल वालों के लिए और इंजीनियरिंग वालों के लिए बराबर है। जॉब अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम हुई है तो वो लेबर क्लास के लिए, कि लेबर क्लास थोड़ी कम हो गई है, ऑटोमेटिक का जमाना आ गया है। तो वहां अपन मान सकते हैं। मैं बच्चों को साधारण शब्दों में एक बात बता दूं कि पहले एक मशीन हुआ करती थी, सर जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो पहले एक मशीन हुआ करती थी जिसको हम बोलते थे लेथ, और लेथ मशीन को ऑब्सोलीट कर दिया है सीएनसी में। अभी सीएनसी भी अपडेट होके डीएनसी बन गई है। डीएनसी बन गई है, और मुझे लगता है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल, मैं इस है ना, पे ही क्योंकि बात मैं करने वाला सीएस फील्ड से हूं, तो मुझे पता है कि पहले लेथ था, फिर सीएनसी, अब डीएनसी,
वो कंप्लीटली एआई जो है तरीके से उसको कवर कर रहा है। सर एक और बहुत छोटा सा मुद्दा जो बच्चों के बीच में रहता है कि हमारा जो क्योंकि बच्चे बहुत सारे कॉलेज विजिट करेंगे, हाँ बिल्कुल है ना, बड़े बड़े शहरों में जाके कॉलेज विजिट करते हैं, मगर शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने जो अपने 24 वर्षों का भरोसा बच्चों में बनाया हुआ है, हमारे एलुमनाई आज वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज में, गवर्नमेंट सेक्टर में, बीएचईएल ले लो, एचएएल ले लो, एनटीपीसी ले लो, ओएनजीसी ले लो, जितनी आप बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम लेंगे, हमारे बच्चे हर जगह आप लोगों को प्लेस्ड दिखाई देंगे बड़ी बड़ी पोजीशन पर, क्योंकि हमारे कॉलेज का जो एलुमनाई सेल है, उतना बड़ा एलुमनाई सेल अभी तक किसी का नहीं है सर। 10,000 प्लस बीटेक के स्टूडेंट्स हमारे एलुमनाई सेल में ऐड हैं और वो बड़ी बड़ी पोजीशन पर हैं, 60 70 80 लाख के पैकेजेस पर भी हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्री में भी हैं। और सर तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो हमारे बच्चे अभी बीटेक में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जिन्होंने अभी 12th किया है, तो उन बच्चों को आपका क्या सुझाव है कि हमारा कॉलेज क्यों खास है, हमारे कॉलेज में ऐसी कौन सी स्पेशलाइजेशन है, चीजें हैं जो हमारे कॉलेज को और बेहतर बनाती हैं? देखो सर, मैंने 2012 से मेरा करियर स्टार्ट किया ओके। और अदर कॉलेजों में मैंने पढ़ाया। 2016 में मैंने एसजीआई ग्रुप ज्वाइन किया और यहाँ के बच्चे और यहाँ का एनवायरनमेंट मैंने ऐसा फील किया है कि हम जो प्रैक्टिकल करते हैं यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से और यहाँ की जगह के हिसाब से परफेक्ट है। देखो, एजुकेशन के लिए अपने को 2 सेक्टर चाहिए, पीसफुल एरिया चाहिए बिल्कुल, और अपने को जो प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस जो करनी है उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, लाइब्रेरी भी बिल्कुल लाइक दैट ऐसा। तो मैंने 2 चीज नोट की है कि हाँ। डायरेक्टर या चेयरमैन सर बच्चों के या फैकल्टी के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ का इन्वायरमेंट मैंने ऐसा खुद ने फील किया है सर। मैंने कोई भी चीज़ सर से डिमांड की है कि सर हमें प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिकल के लिए ये इक्विपमेंट चाहिए, तो सर ने विथ इन 1 डेज 2 डेज, शर्मा जी ये लीजिए, शर्मा जी ये लीजिए। तो मैं खुद इस चीज को फील कर पा रहा हूँ कि हमारे पास ऑन टाइम जो चीजें आ रही है उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो कैसा होगा, यानी कि ऊपर से जो हाथ हैं वो ओपन मैं एंडेड है। खुद फील कर पा रहा हूँ कि हमें कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे एक पेरेंट्स को लिख के देते हैं कि सर हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, लीजिए सर, शर्मा जी ये लीजिए। अच्छा, राहुल शर्मा मेरा नाम है, लेकिन सभी फैकल्टी ये नाम लेंगे, शर्मा जी के नाम से जानेंगे। अच्छा। तो वो बिल्कुल फैक्ट आ जाता है कि शर्मा जी ये लीजिए। तो अभी जस्ट हमने सीएनसी की रिक्वायरमेंट दी थी सर को, तो उन्होंने अभी एक ऐसे भी नहीं पूछा कि सर इसकी कॉस्ट क्या आएगी, कहाँ से अपने को लानी, सर ओके किया, आप मेरे को कोटेशन डालें, मैं आपको फॉरवर्ड करवाता हूँ। बिल्कुल, मैंने कहा ठीक है। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि बच्चों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एजुकेशन सब जगह मिल सकती है, आपको हो सकता है प्रैक्टिकल लैब्स भी सब जगह मिलेंगे और हो सकता है इक्विपमेंट भी आपको सब जगह मिलेंगे, लेकिन आप यहाँ आके एक बार यहाँ का इन्वायरमेंट देखें, क्लासरूम देखें, हमारे इक्विपमेंट्स देखें, और सबसे अच्छी बात यह है सर, हमें हमारे पास जो डिमांड है वो फुलफिल किस टाइम पीरियड में हो रही है वो देखें, तो आपको खुद को फील होएगा कि यार यहाँ मैं कंफर्ट जोन में हूँ, यहाँ मेरा बच्चा सिक्योर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज और प्लेसमेंट सेल के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा रहती है, माता पिता के अंदर भी जिज्ञासा रहती है कि जिस कॉलेज में हम 4 साल अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां से हमारे करियर के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज कॉलेज प्रोवाइड करता है और यहाँ के फैकल्टीज भी किस तरीके से उनकी मदद करते हैं? सर मैं सर का इतना फ्यूचर विजन देख के मैं खुद अफसोस था कि जो मार्केट के अंदर अपनी कंपटीशन क्लासेस चल रही है, हो रहा है, उसको सर ने ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया कि आप डिग्री के साथ में कंपटीशन क्लासेस भी बिल्कुल सेट करें। बिल्कुल। तो जो टाइम 1 घंटे का 2 घंटे का खराब हो रहा था, उसको कंपटीशन के अंदर ट्रांसफर कर दिया। और सर मुझे ये लगता है कि राजस्थान का ये पहला ऐसा डेडिकेटेड कॉलेज है जो डिग्री कोर्सेज के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी, यानी कि सरकारी नौकरी की तैयारी पहले ही दिन से लेकर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं राजस्थान का क्या, मैंने ऑलमोस्ट विजिट की है, गुजरात में मैं गया हूँ, बेंगलोर भी गया हूँ, दिल्ली भी गया हूँ। मैंने कभी कॉलेज के साथ में, कॉलेज कैंपस के साथ में, उसी प्लेटफॉर्म के साथ में कंपटीशन क्लासेस नहीं देखी। ओके। और जब से मैंने यहाँ कंपटीशन क्लासेस देखी थी तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि यार ऐसा हो भी सकता है क्या। क्या और सर ने हाइब्रिड मॉडल तो सर ने, हो सकता है नहीं, सर ने ऐसा डेवलप कर दिया। हमारे यहाँ के बच्चे एसएसबी इंटरव्यू में, बिल्कुल, और बैंक में अभी एसएससी में एएसओ बना है एक बच्चा, जस्ट बच्चे निकल, काफी सारे बच्चे, काफी बच्चे अभी 60% बच्चे राजस्थान के एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं। सबका लास्ट मोटिव क्या है? जॉब। और फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या? गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी सभी लेना चाहते हैं। आज हम और आप सारी चीज देख पा रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस कंडक्ट कर पा रहे हैं, तो अपन इन सब में ये देखा कि जो भी एंटर कर रहा है बच्चा या उनके पेरेंट्स एंटर करवा रहे हैं, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो। तो गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो अपने को एक जगह वो सेम प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो उसमें गर्ल्स है, बॉयज है, उनको ना तो यहाँ कैंपस से आउटसाइड में जाना है और ना आपको टाइम खराब करना है। आपके बीच में जो टाइम पीरियड बचता है सर,
लंच ब्रेक का, लंच ब्रेक के साथ में प्रैक्टिकल के बीच में जो 1 घंटा 2 घंटे का आपका टाइम ब्रेक बचता है, उसमें अपनी क्लासेस हेल्ड हो रही है। आफ्टर क्लासेस आपको इसमें कंपटीशन क्लासेस दी जा रही है। और तो और इनको साथ में इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी चला रखा है कि ऑनलाइन भी आप घर बैठे भी इसको कवर कर सकते हो। तो फैकल्टी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में मिलेगी। घर जाके आप ऑनलाइन भी कवर कर सकते हो या ऑफलाइन भी कवर कर सकते हो, और वो भी डिग्री के साथ साथ में। तो सर मैं ये समझता हूँ कि 3 साल बच्चा 4 साल जो डिग्री करेगा उसके साथ में कंपटीशन क्लासेस लेगा, तो 4 साल बाद में डेफिनेटली उसकी बिल्कुल बिल्कुल जॉब वो श्योर अपने हो जाती है। और जॉब श्योर हो जाती है, ये बात बच्चों को और पेरेंट्स को विश्वास हो जाए, तो मैं समझता हूँ सर इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। बाकी देखो सर, बच्चा 3 जगह जाएगा तो 3 माइंड होंगे, 6 जगह जाएगा तो 6 माइंड होंगे, अलग अलग जगह अलग अलग माइंड होंगे। बच्चे को खुद को डिसीजन लेना है कि मेरे को किस प्लेटफॉर्म पे उतरना है। बहुत शानदार। मैं समझता हूँ कि जो माता पिता अपने बच्चों का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, खासकर मैकेनिकल डिपार्टमेंट, जो बच्चों की चॉइस होता है कि हम मैकेनिकल के फील्ड में जाएंगे और रिसर्च में भी आगे जाएं, या मैकेनिकल डिपार्टमेंट में उनका इंटरेस्ट होता है बच्चों का, तो वो बच्चे एक बार शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर विजिट ज़रूर करें और यहाँ के फैकल्टीज से मिलें, यहाँ की लैब्स देखें, यहाँ की जो अपडेटेड मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं लैब के अंदर उनको भी एक बार देखें, और उसके बाद अपना करियर को उज्जवल बनाएं। तो अधिक जानकारी के लिए आप कॉलेज विजिट करें या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज राहुल सर ने बहुत कीमती समय हमें दिया, रिसर्च के फील्ड में काफ़ी लंबे समय से राहुल सर अपना योगदान देते चले आ रहे हैं। ऐसे ही किसी और पॉडकास्ट में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।